शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। तुम्हीं से है आगाज तुम्हीं अंजाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम। इतना बने महान गगन को छू ले हम। तुम्हीं से है हर सुबह तुम्हीं से शाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। नमस्कार, प्रस्तुत है आज का विचार। कठिनाइयों का अर्थ आगे बढ़ना है, न कि हतोत्साहित होना। डिफिकल्टीज आर मेंट टू राउज, नॉट डिस्करेज। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का शब्द है परसेप्शन। PERCEPTION। परसेप्शन, इसका अर्थ है अवधारणा। My perception of the problem is quite different. People's perception of me changed overnight. Thank you. नमस्कार। तो आइए अब चलते हैं अपने दिमाग की कसरत की ओर। तो आज की पहेली है बच्चों, संग मदारी के वह आता, मटक मटक कर नाच दिखाता। बड़ी नाक में बड़ी नकेल, खुश होकर सब देखें खेल। बहुत ही आसान सी पहेली है बच्चों। मैं आपको फिर से एक बार बताऊं, बहुत ही आसान है। संग मदारी के वह आता, मटक मटक कर नाच दिखाता। बड़ी नाक में बड़ी नकेल, खुश होकर सब देखें खेल। हाँ बच्चों, समझ में आ गया ना? बहुत ही आसान थी ना? हाँ, इसका उत्तर होगा बच्चों भालू। अच्छी लगी ना आज की पहेली? धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। 12 मई के इतिहास में है। 1847 में आज ही विलियम क्लेटन ने ओडोमीटर का आविष्कार किया। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली दूरी नापने के काम आता है। 1921 में आज ही पहला हॉस्पिटल डे मनाया गया, क्योंकि 12 मई को ही फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिवस मनाया जाता है। नेशनल हॉस्पिटल डे मूल रूप से
शिकागो पत्रिका के संपादक द्वारा सोचा गया था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के विशेष में हम आपको बताएंगे ऑडोमीटर और स्पीडोमीटर क्या होता है। ऑडोमीटर वह वैज्ञानिक उपकरण है जो पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली गई दूरी नापने के काम आता है। यह सभी तरह के वाहनों में लगा होता है। स्पीडोमीटर वाहनों की गति मापने के लिए रडार, वायुयानों की गति एवं स्थिति को पता लगाने के लिए वे यंत्र हैं जो मोटर गाड़ियों में लगे रहते हैं और उनका वेग किलोमीटर प्रति घंटा या मील प्रति घंटा में बताते हैं। यह डिवाइस जो ऑडोमीटर के साथ जोड़कर एक वाहन के साथ जोड़ा जाता है और माइल्स प्रति घंटा स्पीड को दर्शाता है, इसको स्पीडोमीटर कहते हैं। यह भी सभी तरह के वाहनों में लगा होता है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ बाल गीत, तो फिर गाओ मेरे साथ। तितली रानी रंग बिरंगी तितली रानी, काली पीली लाल गुलाबी उड़ती आई तितली रानी। फूलों पर अक्सर मिलती है, हिलमिल कर रहती तितली है। सब फूलों का रसी पीती, नाच नाच कर इतराती। सबके मन को ये भाती है, फड़ फड़ कर उड़ती जाती है। तितली रानी रंग बिरंगी तितली रानी। धन्यवाद। नमस्कार प्यारे बच्चों, हम कहानी के पिटारों में से आपके लिए नए नए मोती चुन कर लेकर आते हैं, जिससे कि आप इन कहानियों से शिक्षा लेकर अपनी जिंदगी को एक हीरे की तरह तराश सके। तो चलिए सुनते हैं कहानी, कौवे की कहानी। वर्षों पहले समुद्र के किनारे एक नर और एक मादा कौवे खेल रहे थे। तभी समुद्र की एक लहर आई और कौवे को बहा कर ले गई और किसी मछली के द्वारा वह निगल ली गई। नर कौवे को इसका बहुत दुख हुआ, वो चिल्ला चिल्ला कर विलाप करने लगा। पल भर में सैकड़ों कौवे वहां पहुंचे। तब अन्य कौवों ने भी दुखद घटना को सुनकर जोर जोर से काव काव करने लगे। तभी उन कौवों में से एक ने कहा, कौवे ऐसा विलाप क्यों करें? वे तो समुद्र से भी ज्यादा शक्तिशाली हैं। क्यों ना वे अपनी चोंच से समुद्र के पानी को उठाकर दूर फेंक दें। सारे कौवों ने इस बात को समुचित जाना और अपनी अपनी चोंचों से समुद्र के पानी को दूर तट पर छोड़ने लगे। साथ ही वे कौवे की प्रशंसा भी करते जाते रहे। एक कहता, कौवे कितनी सुंदर थी। दूसरा कहता, कौवे की आवाज कितनी मीठी थी। तीसरा कहता, समुद्र की हिम्मत कैसे हुई कि वह हमें बहा कर ले जाए। फिर कोई कहता, हम लोग समुद्र को सबक सिखा कर ही मानेंगे। समुद्र यह सब सुन रहा था। उसे यह बात कतई रास न आई और उसने अपनी शक्तिशाली लहरों से सारे कौवों को बहा ले गया। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि बिना बुद्धि और विवेक के कोई कार्य नहीं करना चाहिए। यह माना कि आत्मशक्ति बहुत बड़ी चीज है, परंतु विवेक हमारा अनमोल हथियार है। तो विवेक से काम लें, आक्रोश से नहीं। नमस्कार। आज मोटिवेट और सेल्फ का विषय है सीखने में रुचि का महत्व। रुचि का संबंध किसी विशेष विषय वस्तु या पाठ के प्रति लगाव या आकर्षण की भावना से होता है। रुचि एक प्रवृत्ति होती है जो हमें किसी विशेष गतिविधि में संलग्न होने के लिए प्रेरित करती है। आमतौर पर हम अपने दैनिक जीवन की अधिकांश गतिविधियों को अपनी रुचि के कारण करते हैं, जबकि हम उन गतिविधियों को करने से बचते हैं जिनमें हमारी रुचि नहीं होती। इसी प्रकार हमारे छात्र जब किसी विषय में रुचि लेते हैं तो वह उसमें आनंद का अनुभव करते हैं। वह स्वतः प्रेरित होते हैं उसे जानने के लिए, उसे सीखने के लिए। जिस गतिविधि में उनकी गहरी रुचि होती है वह उसे करने में अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर अपनी सभी मानसिक और शारीरिक शक्तियों को अपने प्रदर्शन में नियोजित कर देते हैं। इस तरह उनकी आंतरिक शक्तियों का विकास भी उनकी रुचि के विकास के साथ ही होता है। कक्षा शिक्षण की प्रक्रिया में भी रुचि सर्वोच्च महत्व की विषय वस्तु होती है। हम कक्षा में अपने छात्रों को समान रूप से सिखाते हैं, पर सीखने के परिणाम उन्हीं छात्रों में प्रदर्शित होते हैं जो उसमें रुचि ले रहे होते हैं। हम कक्षा में किसी पाठ या विषय या दक्षता को तब ज्यादा बेहतर ढंग से सिखा पाते हैं जब छात्रों की उसमें पूर्व से रुचि हो। इसलिए अपनी कक्षा में शिक्षण कार्य के प्रारंभ में हम अपने छात्रों को उस पाठ या विषय वस्तु का महत्व अवश्य बताएं। उन्हें उस विषय वस्तु के पूर्व ज्ञान से जोड़ें।
उनके वातावरण से जोड़ें, उन्हें उसके दैनिक जीवन में उपयोग और फायदे बताएं। ऐसा करने से छात्रों में उस चीज के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ेगी जो धीरे धीरे उनकी अभिरुचि में